नहीं शेयर हुई है आपके अकॉर्डिंग, राइट? विच इज, लेट मी शो यू। देखो रिकॉर्डिंग किस किस को शेयर है, अभिजीत। एक मिनट, ये तो इस ग्रुप के है भी नहीं ना। डू वी हैव अभिषेक आचार्य है? अच्छा, अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे भी नहीं है। अदिति मेहरोत्रा, आदित्य पॉल, दीपिका सागर, दीप्ति इज देयर, फैजान, हर्ष गौर, हेमंत, जुगनू, जूही इज देयर, करण धवन, करण शर्मा, लीना। लीना इसी में है ना बैच में? मनीष, मोहित। मोहित है कोई? यही आपकी मेल आईडी 5364। नितिन दीवान, वारस, प्रकाश। अच्छा, राहुल कुमार, नेगी आपकी है ना? राशि, ऋतिक, रोहित, शिवम कौशिक तो नहीं है कोई? शिवी शर्मा, शुभम तो है। शुभम इज देयर। सर के शिवम के नाम से मेरी है भावना शर्मा। अरे एक मिनट, नहीं नहीं, के शिवम। ठीक है। विशाल वर्मा, विनीत, सन्नी, स्नेहा, श्वेता अग्रवाल, हम्म, शिवम कौशिक, राहुल नेगी। ठीक है, अब तो हो गए। अभिषेक सिंह। अच्छा, ठीक है। ओके, तो कल आप सभी का इंस्टॉल हो गया? किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू इन इंस्टॉलेशन? हाँ जी। एक्चुअली वो ना इंस्टॉल नहीं हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद कल मैं लाई नहीं थी ना सिस्टम। स्क्रीन शेयर करो। कनेक्ट हो रहा है? सर्वर कनेक्ट हो रहा है? आपका हो गया इंस्टॉल? इंस्टॉल नहीं हुआ? आपकी मर्जी है।
कंचन आप कर रहे हो स्क्रीन शेयर? यस सर वेट, इंस्टॉल कर रही हूँ अभी। इंस्टॉल कर रहे हो अभी? हाँ एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, जब हो जाएगा तो बताना मुझे क्या प्रॉब्लम आ ओके रही है, ठीक है? ओके ठीक है ठीक ओके, सो वी हैव गॉट 10 स्टूडेंट्स हियर। फाइन। देखो, अब ये आपका एम एस एसक्यूएल सर्वर है। हमने सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया, मैंने कल जैसे आपको बताया था, वो कनेक्ट किया और सर्वर हमारा रन हो रहा है। फाइन। अब हम सर्वर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है? मैंने कल डीडीएल डीएमएल करवाया आपको? नहीं, ठीक है। सर्वर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, डेटाबेस इंजन और स्टोरेज इंजन। डेटाबेस इंजन एंड स्टोरेज इंजन। डेटाबेस इंजन का क्या काम होता है? डेटाबेस इंजन ये डिसाइड करता है कि कौन सी क्वेरी बेस्ट वे में कैसे एग्जीक्यूट होगी, कम से कम रिसोर्सेज में आपको पूरा रिजल्ट मिले। ये डेटाबेस इंजन का काम होता है। और स्टोरेज इंजन का काम होता है कि जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसको स्टोर करना, ठीक है? तो डेटाबेस इंजन तो आपने पढ़ा भी होगा, मैंने कल भी आपको बताया था। या ये देखो, सर्वर टाइप डेटाबेस इंजन, ठीक है? तो ये सर्वर का नाम हो गया, ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्टेड, ठीक है? अब पहले हम इसको डीडीएल डीएमएल टाइप्स ऑफ क्वेरीज करने से पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके इसमें काम कैसे करेंगे, ठीक है? ये विंडो आपके सामने भी आ रही होगी आपके सिस्टम पे, राइट? ये रहा आपको न्यू क्वेरी का ऑप्शन। जो भी आपको क्वेरी लिखनी है वो आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे और आपको इस तरह से एक एडिटेबल विंडो दिखेगी जिसमें आप क्वेरी को लिखोगे। फाइन। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर मतलब जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ दिखेगा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, राइट? अब मैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में काम करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज यूजिंग क्वेरीज, सेकंड इज यूजिंग द ऑप्शंस, ठीक है? जैसे अब जो डेटा होता है हमारा वो स्टोर होता है डेटाबेस में। डेटाबेस में बनाते हैं हम टेबल्स, टेबल्स में बनते हैं रोज और कॉलम्स, उनमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है? इस तरह से डेटा स्टोर होता है। तो सबसे पहले आप डेटाबेस को इस तरह से समझो कि डेटाबेस हो गया एक फोल्डर, ठीक है? फोल्डर में आपने फाइल्स रख दी, फाइल्स हो गया टेबल्स, और फाइल्स में आपने डेटा होता है, तो टेबल्स में आपने डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, डेटाबेसिस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इस पे आप एक्सपैंड करो तो अभी आपको सिर्फ ये सिस्टम डेटाबेसेस या डेटाबेसेस स्नैपशॉट्स दिख रहा होगा, ठीक है? तो मतलब क्योंकि अभी आपके पास कोई भी डेटाबेस आपने क्रिएट नहीं किया तो आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा यहाँ पे। लेकिन अगर आप सिस्टम डेटाबेसेस को एक्सपैंड करोगे तो आपको 4 डेटाबेसेस दिखेंगे यहाँ पे, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेम्पडीबी। इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड आपके डेटाबेस इंजन से, ठीक है? जिसको आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसको आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये सिस्टम डेटाबेसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है? आपके जो डेटाबेसेस बनेंगे वो अलग से बनेंगे, इस तरह से आपको दिखेंगे। जैसे ये दिख रहा है आपको बाइक स्टोर्स, ये जो डेटाबेस का सिंबल होता है। फाइन, ओके। अब सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। जब आपने एक फोल्डर में फाइल डालनी है तो पहले फोल्डर क्रिएट करते हो, फिर उसमें फाइल डालते हो, ऐसे ही करते हो। तो हम पहले फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो फोल्डर कैसे क्रिएट होगा? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ये आपको क्वेरीज के सिंटेक्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे मान लो मैं कर देता हूँ वीकडे _4। अब नाम रखते टाइम आपको ध्यान रखना है ना तो आपके नेम में हाइफन होना चाहिए, हाइफन, ठीक है? अंडरस्कोर चल सकता है ना। आपका नेम इंटीजर से स्टार्ट होगा, ना आपके नेम में स्पेस आएगा, ना आपके नेम में स्पेशल कैरेक्टर आएगा, ठीक है? और नेम जो है वो 32 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्लियर? 32 कैरेक्टर्स बहुत होते हैं,
फाइन। तो 32 कैरेक्टर्स, इतना लंबा नाम रखने की जरूरत नहीं है आपको। फाइन। सो नो स्पेस, नो हाइफन, नो एट द रेट एंड नो स्टार्टिंग विद इंटीजर वैल्यू। जैसे यहाँ पे वीकडे अंडरस्कोर 4 लिखा है, अगर आप इस तरह से करोगे ना, सॉरी एरर आ रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको अभी जैसे आपकी इस पूरी विंडो में एक ही क्वेरी लिखी है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जीक्यूट पे क्लिक कर सकते हो। आगे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली मतलब डेटाबेस बन गया आपका। अब ये डेटाबेस आपको दिखेगा यहाँ पे इस साइड डेटाबेसेस के लिस्ट में। अभी तो नहीं दिख रहा ना, वीकडे अंडरस्कोर 4 नाम से नहीं दिख रहा। आप इसको रिफ्रेश करो, आ गया। कई बार डायरेक्टली नहीं आता, आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। कई बार रिफ्रेश से भी नहीं आता, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट करके साथ ही कनेक्ट कर लो। जैसे ये डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट हो गया, साथ ही कनेक्ट कर लिया, फिर आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप इस डेटाबेस को एक्सपैंड करोगे, देखो कितने फोल्डर्स दिख रहे हैं, टेबल्स कौन से हैं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाया तो एम्प्टी आएगा, कोई टेबल नहीं दिख रहा। मैं ये सिस्टम टेबल्स हैं, फाइल टेबल्स, एक्सटर्नल टेबल्स, ग्राफ टेबल्स, कुछ जब डेटा ही नहीं है तो सिस्टम टेबल में भी क्या ऐड होगा, राइट। तो अभी एम्प्टी है सब। व्यूज, ये हम सारी चीजें आगे आगे करें। अब जिस देखो, जो क्वेरी आप किसी चीज को क्रिएट करने के लिए या किसी चीज को ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज करते हो, जिसका इफेक्ट स्ट्रक्चर पे पड़े, जैसे आपने डेटाबेस क्रिएट किया तो इसका इफेक्ट स्ट्रक्चर पे पड़ेगा ना। पहले आपके पास 2 डेटाबेसेस थे, अब तीसरा बन गया, तो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ा, क्रिएट हो रहा है कुछ। इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं वो आती हैं डीडीएल में। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। समझ गए? डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें एक तो क्रिएट आ गई, फिर ड्रॉप होता है, ऑल्टर होता है, डिलीट होता है, देन हाँ हाँ ट्रंकेट भी होता है इसमें। इस तरह की कुछ क्वेरीज होती है। ठीक है, इन सभी का क्या काम है वो आगे आगे हम देखते रहेंगे। अभी के लिए आप याद रखो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करती है। वो चाहे डिफाइन करना, डिलीट करना हो, चाहे वो ऐड करना हो, क्रिएट करना हो। समझिए? हाँ, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, टेबल के स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर, हाँ किसी में भी अगर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो वो डीडीएल के थ्रू आएगा, डीएमएल के थ्रू नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डीएमएल। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डेटा में चेंजेस करने के लिए काम आएंगे, इसमें जो भी क्वेरीज आएंगी। ये डीडीएल डीएमएल एक्चुअली कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इसमें आ गया जैसे इंसर्ट, अपडेट, देन डिलीट भी आता है इसमें, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। हाँ क्या, स्वैप कौन सी कमांड होती है? इस तरह की कुछ कमांड्स होती है, राइट, जिससे आप डेटा को चेंज कर सकते। चेंज तो दोनों में ही है, किसमें? दोनों में चेंजेस आए डेटा डेटा में, ये इसमें क्रिएट नहीं आ रहा, क्रिएट आपका डेटाबेस बनाएगा। ठीक है, ये डेटाबेस नहीं, डीएमएल में कोई ऐसी कमांड नहीं आएगी जिसमें डेटाबेस बना रहे हो आप या डेटाबेस को ड्रॉप कर रहे हो। इसमें डेटा टेबल में इंसर्ट कैसे करना है, डेटा में चेंजेस कैसे करने हैं। डिलीट एक ऐसी कमांड है जो दोनों में आती है, क्योंकि डिलीट करोगे तो रोज कम हो जाएंगी। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया कि पहले 10 रोज थी अब 8 रह गई। लेकिन डिलीट करके अगर आप एक पर्टिकुलर रो को डिलीट कर रहे हो तो मतलब आप डेटा को भी तो चेंज कर रहे हो ना। तो डिलीट एक ऐसी कमांड होती है दोनों में आती है।
ठीक है, तो इसमें इसमें कहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो रहा है। इंसर्ट भी करेंगे तो इंसर्ट करके नहीं रो आ जाएगी। तो वो उसका मेन फोकस तो डेटा पे है ना, कि डेटा इंसर्ट कर रहे हैं आप, कोई टेबल थोड़ी इंसर्ट हो रहा है, समझिए, डेटा इंसर्ट होगा। जैसे ये हमने डेटाबेस बना दिया, ये डेटाबेस हमारा बन गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब डेटाबेस में मैंने आपको बताया कि टेबल्स बनते हैं, ठीक है। सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यूज डेटाबेस हमें बताना पड़ेगा ना, जैसे आपको आपने मानो 5 फोल्डर बना लिए, अब फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना इस फोल्डर में अब मेरे को एंटर करना है। उसी तरह से अब यूज कौन सा डेटाबेस आपको यूज करना है, तो आपने क्या लिखा, यूज डेटाबेस का नाम। अब पहले तो क्योंकि ये कमांड अकेली थी, तो हमने इसको बिना सेलेक्ट किए रन कर दिया था। अब हमारे पास कई कुछ हमने लिख दिया, तो मुझे सिर्फ इसी को रन करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड एग्जिट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अब वीकडे अंडरस्कोर 4 पहले, अगर आपको यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड आ रहा है, वीकडे अंडरस्कोर 4, वो क्यों आ रहा है, इसके कारण है, ये जो आपने कमांड रन की। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो कौन सा चाहिए हमें, वीकडे अंडरस्कोर, आपको चेंज करना है, डेमो चाहिए, ठीक है। तो ये डेटाबेस के फोल्डर में तो शो होगा सर। हाँ ये हो तो रहा है जो, इसे तो पहले वाले क्या हुआ, ये जो पहले जो क्रिएट किए हैं उसका ये वाले, वो सर WT4 हाँ ये हमने क्रिएट किया। उससे अब यहाँ पे हम सर्वर को बता रहे हैं कि हमें किस डेटाबेस में काम करना है, हमें यूज वीडी इस डेटाबेस में काम करना है, नहीं समझे। तो ये सब फोल्डर क्रिएट नहीं किया आपने। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ बताया है कि अब इस फोल्डर में काम करना है, क्रिएट तो क्रिएट से होगा ना, यूज से तो सिर्फ आप बता रहे हो कि अब हम इस डेटाबेस में काम करने वाले, क्योंकि अगर आप इसके नेक्स्ट स्टेप हमारा टेबल क्रिएशन का है, तो टेबल क्रिएट करेंगे तो किस डेटाबेस में क्रिएट होगा, वो आपने बता दिया यहाँ पे कि इस डेटाबेस में क्रिएट होगा, क्लियर। ये क्रिएट के बाद आएगा ना सर हाँ जी, ये जब हमने ये क्रिएट डाटाबेस करा ना उसके बाद ये उसके अंदर आएगा ना। उसके बाद हाँ, अगर आपको वो डेटाबेस क्रिएट करना है, अगर पहले से कोई क्रिएटेड नहीं है डेटाबेस, जी क्रिएट पहले करना पड़ेगा फिर यूज करोगे, अगर पहले से क्रिएटेड है तो फिर आप डायरेक्टली यूज लिख सकते हो। जैसे पहले से मेरे पास डेमो और बाइक स्टोर्स है ना बने हुए डेटाबेस में, जी तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ यूज डेमो, तो वो हो जाएगा, इसको रन करो, ये हो गया, अब डेमो आ गया, ठीक है। जी ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट सम टेबल्स इन दिस डेटाबेस। सो उसके लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल। अब आएगा टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मैं सिंपल दे देता हूँ T1, ठीक है। इसमें भी सेम रूल्स आपको फॉलो करने हैं जैसे डेटाबेस का नेम रखने में किए थे, ठीक है। क्रिएट टेबल T1। अब टेबल में क्या होते हैं, कॉलम्स, ब्रैकेट, कॉलम लेटर से पहला कॉलम हो गया रोल नंबर, ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर। अब रोल नंबर की आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप, डेटा टाइप समझते हो क्या होती है, हाँ, कि इस रोल नंबर कॉलम में डेटा किस टाइप का है, क्या वो इंटीजर्स है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो डेट है, क्या वो पॉइंट डेसिमल वैल्यूज हैं, इस तरह से। वो मैं आपको डेटा टाइप पे एक अलग लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए रोल नंबर हमें पता है इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स। सो उसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप होती है दैट इज इंट, रोल नंबर मैंने डिफाइन कर दिया, इंटीजर में आएगा, ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम नेम। अब नेम तो हमारा इंटीजर नहीं होता, हमें पता है, ठीक है, नेम स्ट्रिंग होता है, लेकिन स्ट्रिंग यहाँ पे डेटा टाइप नहीं होती, यहाँ पे डेटा टाइप होती है वैरचर, कैर भी होती है, पहले वैरचर समझ लो। देखो कैर भी होती है, वैरचर भी होती है, वैरचर मैक्स भी होती है, वो बाद की बातें हैं।
एक्चुअल में नेम जो है हम वैर, और जनरली का 80-90% केसेस में आप वैर कैर देखोगे, ठीक है। वैर कैर क्या होता है? वैर कैर स्टैंड्स फॉर वेरिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे किसी का नाम 6 डिजिट का है, किसी का नाम 10 डिजिट्स का है, किसी का नाम 15। और भेस बनाते हैं कुछ और। क्या कह रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी मैक्सिमम लेंथ, कि मैक्सिमम कितना बड़ा नाम हो सकता है। मैक्सिमम मान लेते हैं कि किसी का नाम 50 करेक्टर्स का है, इस बहुत 50 भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेंथ दे दी कि मैक्सिमम 50 होंगे, ठीक है। 50 या 50 से कम जितने भी होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे किसी का नाम मान लो 10 करेक्टर्स का है, तो 10 करेक्टर्स की जगह उसको असाइन हो जाएगी, बाकी 40 फ्री हो जाएंगे। किसी का नाम 15 करेक्टर का है, तो 15 करेक्टर्स की जगह उसको असाइन होगी, 35 फ्री हो गए, इस तरह से होगा। तो नंबर वैर लिखना कैर का जरूरी ये होगा मतलब सर? है। ऐसी आपके पास डेटा टाइप कैर भी होती है, कैर में फ्री नहीं होता। कैर में जैसे आपने 50 लिखा है, तो आपको 50 की जगह एलोकेटेड ही रहेगी। जैसे आपका मान लो 10 डिजिट का नाम है, आपके 10 यूज हो गए, 40 बच गए, तो 40 फ्री नहीं होंगे, वो असाइंड ही रहेंगे। तो उसमें हमारा नुकसान है ना, इतनी मेमोरी हम क्यों वेस्ट करें। फाइन, तो इसीलिए हम जनरली वेर कैर यूज करते हैं। गॉट इट? ओके, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, और क्या डालें? एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस में भी हम डाल देते हैं वेर कैर। अब एड्रेस में कितना बड़ा नाम, कितना सिटी का कितना बड़ा नाम है, तो एड्रेस को छोड़ो, सिटी डाल देते हैं। सिटी कितनी बड़ी होगी? 40 डिजिट, 50 डिजिट? हम यहाँ पे चलो 100 कर देते, मान लेते 50 से भी बड़ा नाम है, ठीक है। और ये हो गया क्लोज। गॉट इट? इसको सेलेक्ट करो एंड एग्जीक्यूट इट। हो गया। अब हमने टेबल बनाया 3 कॉलम से, रोल नंबर, नेम और सिटी। आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं कह रहा था, जैसे कि आपने कहा कि वैर में 50 डिजिट है, 10 डिजिट का हमारा नाम है, तो 40 फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाए। फ्री हो जाते हैं, तो उसमें अगर बाद में हमें चेंजेस करने हैं, जैसे इस नाम है अभी प्रशांत नाम था, अब लेकिन प्रशांत शर्मा मुझे पूरा लिखना है, हो तो जाएगा। हम लिख सकते हैं। बाद में भी चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि वहाँ फ्री हो गए उसको मिलेंगे नहीं तो दोबारा। लिख कर सकते हैं। हाँ, एलोकेटेड उसको है 50, उस टाइम के लिए फ्री हो गया, ये नंबर लिखना जरूरी होगा सर? ठीक है। जैसे होता है ना कि पैसे पड़े हैं, अभी मैंने अपने पास इतने, मान लो आपके पास 10,000 रुपया पड़ा है, ठीक है। तो आपने अभी आपके पास, आपको 1000 की जरूरत है, आपने आपने 1000 निकाल लिया, बट आपके पास है तो सही ना, ये है। उस टाइम आपने रख दिया कि बस बाकी इसको छोड़ दो, बाकी बाद में देखें, तो आपने 1000 रुपये अपने पास रख लिए। तो 1000 के, अगर आपको लगा कि मुझे जरूरत है तो पड़े हैं ना, निकाल लो वहां से, ये हिसाब है। अगर कोई बड़ा नाम अगर 50 से भी बड़ा आ गया, फिर वो उतना ही लेगा, 50 तक ही, उससे बड़ा आएगा ही नहीं इसमें, छोटू उसको या फिर change आपको कर एरर सकते दे देगा ना। चेंज हो जाएगा, उस पर आगे आएंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? मैंने सर ये वर्चर के बाद नंबर लिखना जरूरी है? हाँ जी। अब इसमें आपने देखा वैर कैर के बाद तो नंबर लिखा हुआ हमने, इंट के बाद नहीं लिखा हुआ, ये नहीं पूछा आपने, जी। मतलब पता होगा आपको कि क्यों नहीं लिखा। इंट के बाद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंट की बाय डिफॉल्ट लेंथ सेट होती है पहले से 11, ठीक है। हाँ, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती डालने की, ठीक है। अगर आप, जैसे अभी आपके दिमाग में आ रहा है, अगर 11 से बड़ा हो तो बिग इंट होता है, ठीक है। छोटा हो? अगर अगर बहुत छोटा हो, जैसे आपको, जैसे मान लो मैं एज किसी में करना चाहता हूँ, तो एज 100 होगी ज्यादा से ज्यादा, और कितनी हो जाएगी, ठीक, मतलब 3 डिजिट तक ही जाएगी, तो उसमें टाइनी इंट होता है, ठीक है। वो आएंगे जब मैं आपको डेटा टाइप पूरे बताऊंगा ना, आपको शेयर करूंगा कंटेंट, तो उसमें सब डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ले लो कि करने क्या वाले हैं। ये मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, टेबल्स में देखते हैं, नहीं आया। डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, डेटाबेसेस,
वीकडे 4 टेबल्स। आ गया T1। जी ये जो डीबीओ इसके सामने लिखा हुआ है, ये होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता होता है, है? स्कीमा। राइट, ये क्या होता है, क्यों होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, सिर्फ आप नेम देखो टेबल का, T1। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप मोमेंटम में आ जाओ, फिर अब ताकि आपको चीजें समझ में आने लग जाए। अभी स्कीमा बताने लग जाऊंगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या खिचड़ी पचे पके जा रहे। राइट, T1 हो गया, टेबल बन गया। अब इसके कॉलम्स देखते हैं, एक्सपैंड करो इसको, ये रहे कॉलम्स, इसको एक्सपैंड करो। आगे रोल नंबर, नेम और वेयर कैर, रोल नंबर, नेम और सिटी। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा? अगला काम है इस टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करना। ठीक है, अब पहले यहां तक हम देख लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक तो बाय क्वेरीज, वो तो हमने देख लिया, दूसरा बाय यूजिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटाबेस है। पहला काम मैंने क्या करना था, टेबल बनाना है। उससे पहले हमने डेटाबेस बनाया था, तो पहले हम नया डेटाबेस बनाते हैं यूजिंग ऑप्शंस। ठीक, ये आपने करके देख लिया, हो गया? हम्म, कर लो। कर लो, रिकॉर्डेड देखूंगी फिर। अभी समझ नहीं आ रहा? आ रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा और मैं एक बार और देखी। नहीं, आप देख देख के ही करो ना, बैठे हैं हम, वेट कर रहे हैं आपकी। अभी कर लोगे, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो पूछ तो लोगे ना। पहले 2-3 सेशन है, हम आपको ये रियायत देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। ठीक है, आप नहीं कर रहे? कल से किसकी इंस्टॉल करना है ना? लाओ, नेट कनेक्टेड है, लाओ, इधर आओ। दिखाओ, ये इंस्टॉल होने दो। ठीक है, फिर मेरे को बताना जब हो जाएगा। इसमें नहीं, रिफ्रेश कर लिया, रन कर दिया? अच्छा, रन तो कर दिया आपने। नहीं, पता नहीं हुआ नहीं होता रन, पता नहीं होगा क्या। अच्छा, चलो, आ गया ना?
बन गया डेटाबेस, टेबल भी बन गया। मैगी हो गया। आपका हुआ, आपका हो गया, देखना जरा उधर पीछे दिखाओ। इसमें हमें जिसको एक्सेसिंग करना है उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर तो अकेली क्वेरी है, आपने और कुछ नहीं लिखा, फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट बिना सेलेक्ट किए एग्जीक्यूट पे प्रेस करो, रन कर देगी। अब मल्टीपल क्वेरीज आपने लिखी है तो फिर बताना पड़ेगा ना कि सिर्फ इसी को करना है, क्योंकि जैसे अगर आप ये दोबारा कर दोगे रन, तो वो कहेगा कि वीकडे अंडरस्कोर 4 तो पहले बना चुके हैं हम, सेम टेबल नहीं बनाएगा। ये देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें तो नीचे काफी काम हो गया, नीचे वाला भी कुछ हमें एग्जीक्यूट करना और ऊपर वाला भी सेव करना। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे कभी भी नहीं होता। आप जो कंडीशन जो पहले कर चुके हो, ठीक है, इकट्ठी क्वेरीज तो कभी भी नहीं चलती। इकट्ठी सिर्फ इंसर्ट वाली चलेगी जब आपको मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हो, या ड्रॉप वाली चल सकती है इकट्ठी। ऐसे थोड़े कि एक जगह आप क्रिएट कर रहे हो, या फिर पहले आपने इंसर्ट कर दिया उसके बाद क्रिएट लिख दिया, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। पहले आप क्रिएट कर पाओगे तभी तो इसमें इंसर्ट करोगे। तो अगर आप इंसर्ट ऊपर लिख दोगे, क्रिएट नीचे कर दोगे, तो चलेगा ही नहीं। पहले क्या लगेगा कि ये डेटा टेबल ही नहीं है तो इसमें इंसर्ट कैसे करें, राइट। तो वो तो एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता। चलें, टेबल बन गया, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में तो आएगी। रिफ्रेश करके देख लिया, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके दिखाओ। अपने आसपास वालों को दिखा लो जिनका हो गया है, नहीं पता चलेगा फिर बताओ मुझे। हेलो हाँ जी, सर, आपने ये डेटाबेस के बाद में डीडीएल और डीएमएल क्यों लिखा है, हमें बताने के लिए? ये समझा रहा था ना मैं, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये तो ठीक है समझा ठीक रहा, हाँ। है, ओके सर। आपको भी अगर जैसे कुछ नोट्स लिखने हैं ना वहाँ पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो, डबल उस पे हाइफन लगा सकते हो, फिर वो रन नहीं होगा, कमेंट हो जाएगा फिर, डबल हाइफन। हाँ ना, वो पाइथन में, हाँ बना हुआ है। वो अपने काउंसलर को बोलो, लीना नहीं आई आज। आपने वो डिसाइड किया एक दिन वो आएगी एक दिन आप आओगे, ऐसा ही है। चलें आगे, बन गया आपका। ये नहीं कुछ भी लिखना, ये तो मैं आपको समझा रहा था, ये थोड़े लिखना है। तो टेबल्स में जाके ये करो ना, यूज, ये वाली कमांड लिखो, इसको कहाँ पे टाइप करना यहीं पे नीचे है? शुरू नहीं कर रहा है। दिखाओ। यूज, ठीक है, इसको रन करो, सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो, हो गया। अब आपको टेबल क्रिएट करना है, यहाँ क्लिक करो और एंटर, यहाँ पे लिखो, ठीक है। करो जल्दी करो, टेबल ये बनाओ फिर आगे चले फटाफट। हो गया आपका, क्या गलती थी? हाँ जी, हाँ दे तो रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कल वाले, आप आज ही आए हो?
कल मेल आईडी दी थी आपने? नहीं, उनको देखिए काउंसलर को। वीडियो नहीं आई थी सर। काउंसलर थोड़े बाकी टीम को मैसेज आ गया था, नाम और अपना mail ID। ग्रुप में डालते हैं ना। आज नहीं देखा। किसको नहीं मिली है वीडियो? ये सर मेरे को भी ये देखो, क्या नाम है आपका? प्रकाश प्रकाश। मेल आईडी बोलना। PR PR। PRA। रुक जाओ, मैं इधर पूछ रहा हूँ किसी। ये मेरा 4th वाला सर। ये वाला? हाँ जी। हाँ तो एडिट हो गए आप। एडिट है सर, मगर वीडियो अंदर मिला नहीं ना। ऐसे नहीं हो सकता, फोल्डर शेयर्ड है पूरा आपके साथ। सर मेरे पास भी नहीं आया है। सर स्पैम में जा रहा है, स्पैम में गए हैं मेल सर, मेरे पास भी स्पैम में आया था। हाँ स्पैम में देख लो फिर, मतलब आया होगा सभी को जिनको जी। मैंने यहाँ पे ऐड किया है। स्पैम में देखो या ड्राइव में चेक करो, कई बार मेल आती भी नहीं है, ऐसा भी होता है। ये रही वीडियो, ये रही ऑडियो। आप बोलो आप। प्रशांत। PR शर्मा 750। वो जो मैंने लिंक शेयर किया है ना ग्रुप में, वो लिंक आपको फिल करना है, ठीक है? वो मैंने कर दिया? ठीक है। सर मेरे पास भी नहीं आया वीडियो कल का रिकॉर्डेड। आपने वो लिंक फिल किया, वो शीट फिल की? जी सर कर दिया कर दिया। कहाँ है? सर कंचन कुमारी देखो इसमें। जायसवाल कंचन 207@gmail.com। नहीं, इसमें कहाँ है? कहाँ फिल कर दिया? कहीं और तो नहीं कर दिया? लास्ट थर्ड सर, लास्ट थर्ड। लास्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। सर एक और नाम ऐड करना है सर, राघवेंद्र। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप उसमें ऐड कर दो। हाँ सर, हाँ सर, मैं कर देता हूँ उसमें ऐड अभी। हाँ जी। ओके सर। ओके। एक्सेल का अलग है फोल्डर। हम्म। कलर का तो उसको यही है क्लास 13 एक्सेल वाले कलर करोगे। तो एक्सेल की क्लास होगी ना? हाँ? कल आप लोगों का कल से शुरू हुई है एक्सेल क्लास कल से। तो उसकी टाइमिंग अलग है ना एक्सेल की? हाँ मतलब एक्स्ट्रा रिपोर्टर में कल वाली क्लास पड़ी है, मतलब कल की क्लास हुई है एक्सेल की ना? तो एक्सेल की तो उसमें होगी कल वाली, 2 बजे वाले में है ना वो? वो टाइम भी तो देखो, वो टाइम 2 बजे वाला है। दिखाओ क्या कर रहे हो आप। दे दो यार थोड़ी सी। ये क्लास कल की है। थोड़ी यार, इतनी नहीं पीऊंगा मैं। ये किसी और को दे दो। कल 13 थी। हाँ ये 2 बजे की है ना, तो फिर तो ये 2 बजे की है ना, ये देखो 2:15। ये 2 बजे वाला है ना? किसमें? वेर केयर में जैसे लिखा हुआ है ये वैसे ही आएगा। अब हाँ जी, अब देखो यहाँ पे, ये तो हमने क्वेरी से रन कर लिया, डेटाबेस भी बना लिया, क्वेरी से टेबल भी बना लिया। अब हम क्वेरी के बिना डेटाबेस कैसे बना सकते हैं? आप क्या करोगे, ये डेटाबेस लिखा हुआ है, राइट क्लिक करो इस पे, न्यू डेटाबेस। पहले देख लो, न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पे डेटाबेस का नाम दो, जैसे मैं weekday_4 1 कर देता हूँ, ठीक है?
ये नेम हो गया, क्लिक हो गया, बन गया। ठीक है, देख लो करके एक बार। सर ये अंडरस्कोर लगाना जरूरी होता है नाम में? नहीं, नॉर्मल भी कुछ भी दे सकते हैं ना? हाँ जी, स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके सर। डेटाबेस नेम में नाम वाली और ओके करेंगे तो अभी एक दूसरा बन जाएगा, फिर रहने देंगे, मत करें नहीं नहीं, कर दो। वही सेम नाम। नहीं नहीं, नया लिखो ना, सेम क्यों लिखोगे? सेम नेम से तो डेटाबेस बनेगा ही नहीं, एक ही बनता है सेम एक नाम का। हाँ, बन गया। हो गया, ये डाउनलोड हो जाएगा ना जब, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना, फिर मेरे को दिखाना। चलें आगे। आपका हुआ? दीप्शी इधर आप पीछे उनके साथ बैठे, साथ साथ क्लियर होता रहेगा ना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो। आगे कर दो ये चेयर। ये आपका डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस में मुझे बनाना है टेबल। तो जैसे हमने पहले ये यूज किया था, वैसे ही यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना दूसरा। या तो यूज लिख दो, या फिर सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ऐसे हो सकता है। या फिर यहीं पे डायरेक्टली राइट क्लिक करो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करो, न्यू। न्यू क्या, टेबल। अब वो आपको बोलेगा कॉलम नेम डालो यहाँ पे। हमने जब रन किया था तो यहाँ भी तो कॉलम नेम डाले थे ना, तो यहाँ पे कॉलम नेम डालेंगे हम। लेटेस्ट से हम डालते हैं एम्प्लॉई आईडी, उसकी डेटा टाइप। अब डेटा टाइप एम्प्लॉई आईडी में होता है ना, जैसे नंबर भी होता है और करेक्टर्स भी होते हैं, तो उसके लिए में हम वेरकेर यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट से वेरकेर 50, वेरकेर 50। ठीक है। और ये अलाउ नल्स का क्या मतलब होता है, अगर ये चेक्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू नहीं जाती है इसमें, तो ये नल हो जाएगा, खाली। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर दोगे, मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है वो खाली नहीं रह सकती, उसमें आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, राइट। तो अभी के लिए हम इसको चेक ही रहने देते हैं। सेकेंड कॉलम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम को भी वेरकेर 50 ले लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है सैलरी। सैलरी तो इंटीजर में ही होगी, इंट। डन। अब आप करोगे कंट्रोल एस, सेव करोगे इसे, कंट्रोल एस, तो वो पूछेगा नाम। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ T2। देखो एक और चीज, सेम डेटाबेस में, एक डेटाबेस में सेम नाम के टेबल नहीं हो सकते। ठीक है, अलग अलग डेटाबेस में सेम नाम से टेबल हो सकते हैं। हमने T2 रख दिया, ओके, बन गया। इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे इसमें बनाया ना हमने 4.1 में टेबल्स, आ गया T2। इसको एक्सपेंड करो, कॉलम्स, ये देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, इंट, वेरकेर, वेरकेर। गॉट इट? देखो करके। हाँ, हो गया, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो रहा तो ये के बाद
रोल जो ब्रैकेट में ना जो लास्ट वाला एल है वो कंट्रोल ए सर चेक करता था, चेक रहेगा तो उसमें वैल्यू अलाउ नल, उसमें लिखा ना अलाउ नल्स। अलाउ नल्स अगर आप चेक रखोगे, मतलब अगर आप उसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप अलाउ नल्स को अनचेक कर देते हो मतलब आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो खाली नहीं हो सकता। सर कहाँ पे शो होगी सर टेबल? मेरे को तो शो नहीं हो रही है। यहीं पे जिस डेटाबेस में आपने बनाई है उसमें नहीं नहीं, ये हो गया, ये ग्राफ टेबल के नीचे कुछ शो नहीं हो रहा है। ग्राफ टेबल क्या कह रहे हो? ये जो स्क्रीन आपका DPO डॉट स्क्रीन शेयर DQ आ करो, रहा है। स्क्रीन शेयर करो। एक सेकेंड सर, जस्ट अभी हुआ? करते हैं। वो तो क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी ना, वो तो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, सेव हो गया। यहाँ पे आपको नेम तो देना पड़ेगा ना कि टेबल का नाम क्या रखना है, इसलिए सेव करने की जरूरत पड़ेगी। ब्रैकेट में नंबर आपने तो पहले पढ़ा होगा एसक्यूएल, RDBMS नहीं पढ़ा? आपकी बीटेक नहीं है? किसकी है बीटेक? हाँ कल को इसकी BTech। हमारे इसमें ना पहले आईटी का होता था, मेन तो एसक्यूएल नहीं था, एक नेट इन्फो सॉफ्टवेयर चलाते थे तो उसमें एसक्यूएल करके आता था, वहां पर कंटेंट टाइप के अंदर नाम लिखते थे तो सर्च हो जाता था, तो पता नहीं क्या था वो भी लाइक ऑपरेटर है। हाँ हाँ जी श्वेता बताओ। तो ये यहाँ पे ये जैसे ये बना है सुनो, हाँ सेव करो इसे, कंट्रोल S करो। वन से। हाँ दो नाम, इसको नाम तो दे दो, दो कुछ नेम। हाँ ओके। हाँ किस डेटाबेस में बनाया आपने इसको? सर इसको उसमें बनाया WD2 में, इसमें 4 में बनाया। ऊपर देखो, आपने 4 सेलेक्ट कर रखा है ऊपर। सर WD2 तो है ये। अच्छा चलो देखो वहां जाके WD2 में ये इतना कुछ क्यों। अच्छा टेबल रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। हाँ अब करो, टेबल्स को एक्सपेंड करो। ये ठीक है। यस ठीक है सर। हाँ जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? आगे नहीं करेंगे आज, इतना ही करेंगे पहले, ये थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले 2-4 क्लास इस वीक में हम, आज क्या है ट्यूसडे ना, तो इस वीक में हम बिल्कुल स्लो चलेंगे। ये ऐसा नहीं हो आप पहले ही डरने लग जाओ कि क्या हो रहा है ना। 2-2 3-3 क्वेरीज करके, सो दैट आप इजीली थोड़ा सा ग्रेस्प करो। हुआ? अब समझ आ रहा है? हो गया? इंस्टॉल हो गया? कर दो बंद। दूसरे डेटाबेस में टेबल का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करके डेटाबेस को एक्सपैंड करो, वहां पे टेबल्स लिखा आता है, उस पर राइट क्लिक करना। ठीक है, अब आपको इतना काम करना है, 1-2 डेटाबेस खुद बना लेने हैं, एक बार क्वेरी से, ठीक है, एक बार ऑप्शंस यूज करके, फिर उसमें 2-2 3-3 टेबल बना के देखो अलग अलग। फिर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेरीज आपको याद रखनी ही जरूरी है, और ये रट्टा मार के नहीं होंगी, प्रैक्टिस करके ही होंगी। तो 5-5 टेबल बना लेना, 3 डेटाबेस, उसमें 5-5 टेबल अलग अलग सारे। जब इतना कर लोगे तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने देखने हैं आपके 3 डेटाबेस, उसमें 5 अलग टेबल, तीनों डेटाबेस में 5-5 अलग टेबल। ठीक है,
ठीक है, तो एक बार कल तो कुछ कराया नहीं था, कल की थ्योरी थी, आज ही कराया तो आज की एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, फिर पता चल जाएगा आपको। क्या? अच्छा हाँ, एक और चीज देखो, जो आपने डेटाबेस बना दिया, जो आपने टेबल बना दिया, उसको सेव करने की जरूरत नहीं है, वो सेव हो गया, बना दिया सेव हो गया। लेकिन अगर आपको ये जो आपने यहाँ पे क्वेरीज लिखी हैं, इनको अगर आपको सेव करके रखना है, तो सिंपल जैसे आप सेव करते हो कंट्रोल एस करो, वो पूछेगा कहाँ सेव करना है, ठीक है, नेम दे दो उसका, लेटर से डेस्कटॉप पे हम कर देते हैं weekday_4, ठीक है, .sql फाइल से सेव हो जाएगा, सेव, ये देखो, हाँ वो कुछ और चल रहा होगा अभी, एक मिनट, ये हाँ कहाँ गया, ये रहा, हाँ .sql फाइल ऐसी बनती है, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो उसके साथ, मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ, यहाँ पे चूज अनदर ऐप, ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से आप ओपन कर सकते हो इसे। वैसे अगर आप इसको ओपन करते हो, ये देखो, ये आपने डेटा सेव कर लिया, तो आपकी क्वेरीज जो आपने चलाई थी वो तो सेव होगी ना। क्वेरी सेव करने की जरूरत होती है, जो आपने टेबल बना दिया, डेटाबेस बना दिया, वो सेव हो गया बस, एक बार बना दिया तो मतलब सेव है, ठीक है, उसको सेव करने की जरूरत है। ये अगर इसको आपने ओपन करना है, तो आप एक और काम कर सकते हो, तो ये आपने ओपन किया, ठीक है, लेट अस से क्लोज दिस, राइट, गो टू फाइल, ओपन फाइल, डेस्कटॉप पे, ठीक है, ऐसे कर लो बस, उसके बाद क्लोज कर दो। कंडीशन में तो कुछ चेक करना ही पड़ेगा, जैसे आज मैंने एम्प्लॉय कोड में 500 एंट्री कर दी मार्केट, तो कल मुझे किसी को रिपोर्ट करना अगर एंट्री कर दी तो वो सेव्ड है बस, नहीं, अगर आपको मुझे जो 500 एंट्री करी है कल मुझे आपको वापस देनी है, कहीं पे शो करनी है, तो आपको कैसे दूंगा अगर मैं सेविंग करूँ? देखो मैंने इंसर्ट कराया नहीं अभी आपको, एक मिनट, आपने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, उसमें मान लो कुछ वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है, जैसे मेरे पास इस डेटाबेस में ये टेबल है, राइट, इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्टेड है, तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करो, ये डेटा आ गया, ये सेव्ड रहता है, आपने इंसर्ट का मतलब वो सेव हो गया बस, उसके बाद आपको सेव नहीं करना, वो आपको सिर्फ क्वेरी अगर सेव करनी है तो वो अलग चीज है, ठीक है। सो वंस यू हैव से इंसर्टेड, वंस यू हैव डिलीटेड, वंस यू हैव क्रिएटेड, वो फाइनल होता है कि ये सेव हो गया बस, ठीक है। आप बंद करोगे तो सिर्फ आपकी क्वेरी नहीं सेव होगी, जो आपने किया है वो सब हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना हो? यहाँ पे जाओ ना, फाइल पे, ओपन पे, फाइल में जो आपने सेव किया है उसको सेलेक्ट करो और ओपन कर दो। वो जो सेव है वो डायरेक्ट फाइल ओपन होगी क्या? हो गई। खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे, राइट, समझ आ रहा है आपको? थोड़ा कम आ रहा है ना, पता चल जाता है। सर कितने फाइल बनाने हैं? आपको 3 डेटाबेस बनाने हैं, और तीनों में एक एक डेटाबेस में 5-5 टेबल बनाने हैं, ओके सर। कम से कम 3-3 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो जब इतने बना लोगे टेबल तो प्रैक्टिस याद हो जाएंगे सारे क्वेरीज, फाइन। अभी जब आप 1-2 बार लिखोगे तो देखना कितनी गलतियां करोगे, ठीक है। सो कल देखते हैं आपने क्या बनाया है। सर कितनी क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है सिक्वल? एसक्यूएल सिर्फ, हाँ सर। 15-20 क्लासेस में हो जाएगा।
हेलो ओके सर, ओके देन थैंक यू एवरीवन थैंक थैंक यू यू सर। ओके Thank you.